बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। पिछले लेक्चर में हमने भारत में नियोजन के उद्देश्यों की चर्चा की, जिसमें अब तक हम प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों एवं व्यूह रचनाओं को पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम आगे के जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनकी व्यूह रचना, उनके उद्देश्यों आदि की चर्चा करेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में लागू रही। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जो कि लगभग 25 से 30% की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में 16.6% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता तथा कृषि उपज में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। आधारभूत उद्योगों का विकास यथा अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोहा इस्पात, रसायन, बिजली का भारी सामान, मशीन निर्माण, भारी रसायन इत्यादि के उत्पादन में 6 से 9% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। 140 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किए जा सकने की व्यवस्था का भी लक्ष्य रखा गया तथा साथ ही साथ आय तथा संपत्ति की असमानता को दूर करने को भी प्राथमिकता में शामिल किया गया। 1962 में चीनी आक्रमण तथा 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण से व्यूह रचना में सुरक्षा के विकास का समावेश भी हुआ। योजना को सुरक्षा उन्मुख तथा विकास उन्मुख बनाया गया। तृतीय योजना के उद्देश्य और लक्ष्य जितने महत्वाकांक्षी थे, उतने ही विफल तथा निराशाजनक भी रहे। राष्ट्रीय आय में 25% से 30% की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। राष्ट्रीय आय में केवल 13% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की बात तो दूर रही, योजना काल में करीब 1033 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्यान्नों का आयात भी करना पड़ा। 1965 से 66 का वर्ष कृषि उत्पादन की दृष्टि से एक असामान्य वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष अभूतपूर्व सूखा तथा पाकिस्तानी आक्रमण से अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। कृषि उत्पादन में भी लगभग 15% की कमी हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 65-66 में सूखा पड़ने तथा 2 विदेशी आक्रमणों से रक्षा व्यय एवं मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, वित्तीय साधनों के अभाव तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता से अर्थव्यवस्था में किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति उत्पन्न हो गई। योजना निर्माताओं की चतुर्थ योजना को शीघ्र शुरू करने में बाधा उपस्थित कर दी गई। मई 1966 में रुपए के अवमूल्यन से स्थिति और बिगड़ी। अतः चतुर्थ योजना के स्थान पर वार्षिक योजनाओं का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इन 3 वार्षिक योजनाओं को 1966 से 67, 1967 से 68 तथा 1968 से 69 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच अवकाश कहा गया है, हॉलिडे इन प्लानिंग। सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में पुनः आशा का संचार हुआ। 11 अप्रैल 1969 से फिर से पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के व्यापक उद्देश्यों को स्थायित्व के साथ तेजी से आर्थिक विकास, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी तथा सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता की निरंतर प्रगति से सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्थायित्व के साथ विकास पर बल तथा समाजवाद की स्थापना हेतु कुछ प्रमुख उद्देश्य रखे गए, यथा राष्ट्रीय आय में 5.5% की वार्षिक वृद्धि, स्वावलंबन एवं स्वयं स्फूर्तता, मूल्य में स्थायित्व, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तथा कृषि उपज में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि तथा उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में भी प्रगति, आधारभूत उद्योगों का विस्तार, मानवीय साधनों का विकास एवं समुचित उपयोग,
जनसंख्या नियंत्रण तथा सामाजिक न्याय एवं समानता। इस प्रकार चतुर्थी योजना के उद्देश्यों में समाजवाद का स्वप्न संजोया गया था। जहां पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं में मूल्य स्थायित्व, जनसंख्या नियंत्रण और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्यों का समावेश नहीं था, इस योजना में उनको उपयुक्त स्थान दिया गया। कृषि उत्पादन में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत और सुरक्षात्मक कार्यों का समावेश हुआ। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लिए बफर स्टॉक का निर्माण किया गया। मूल्यों में स्थायित्व तथा मुद्रास्फीति को न बढ़ाते हुए अतिरिक्त आंतरिक साधन जुटाए गए। राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर योजना निर्माण मशीनरी को अधिक सुदृढ़ किया गया। बैंकिंग पर प्रभावी सामाजिक नियंत्रण तथा पूंजी निर्माण एवं पूंजी विनियोग योजनाओं की प्राथमिकता निश्चित की गई। एकाधिकार संबंधी अधिनियम तथा प्रशुल्क नीति का उपयोग आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण की समस्या का हल करने के लिए किया गया। विदेशी सहायता में अनिश्चितता से सुरक्षा हेतु निर्यातों में 7% वार्षिक वृद्धि तथा आयातों में द्रुत गति से कमी की नीति भुगतान संतुलन को समाप्त कर आत्मनिर्भरता की मूलभूत नीति रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। पांचवी योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला गरीबी हटाना तथा दूसरा आत्मनिर्भरता लाना। इन दोनों व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजना की व्यूहरचना में कुछ प्रमुख तत्वों का समावेश किया गया, जैसे कि राष्ट्रीय आय में 5.5% वार्षिक वृद्धि, जिसे संशोधित कर 4.37% की वार्षिक वृद्धि की गई, किंतु वास्तविक वृद्धि 3.9% ही रही। उत्पादन रोजगार अवसरों में वृद्धि, न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना, समाज कल्याण का व्यापक कार्यक्रम अपनाना, कृषि आधारभूत उद्योगों तथा उपभोग उद्योगों का तेजी से विकास एवं विस्तार करना, गरीबों को उचित मूल्य पर अनिवार्य उपभोग वस्तुओं को उपलब्ध कराना, निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन की प्रभावी कदम उठाना, अनावश्यक उपभोग पर प्रभावी नियंत्रण करना, आय, मजदूरी एवं कीमतों में संतुलन बैठाना, सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए संस्थागत, राजकोषीय एवं अन्य उपायों का सहारा लेना। योजना काल में गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता लाओ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया गया कि स्थायित्व के साथ विकास हो सके। छठी योजना 1980 से 85 के उद्देश्य एवं व्यूहरचना। छठी योजना का व्यापक उद्देश्य गरीबी का निराकरण तथा बेरोजगारी दूर करना रहा। आर्थिक विकास दर में 5.2% की वार्षिक वृद्धि हुई। कृषि में 4%, वार्षिक उत्पादन में 8 से 9% तथा निर्यातों में 10% की वार्षिक वृद्धि करना लक्ष्य रखा गया। गरीबी एवं बेकारी में कमी करना, ऊर्जा के घरेलू साधनों के विकास के साथ साथ उपलब्ध साधनों के कुशल उपयोग एवं अनुरक्षण को बढ़ावा देना, आय एवं संपत्ति की असमानता को दूर करना तथा सामान्य जीवन स्तर में सुधार के लिए पिछड़े वर्गों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू करना, सामान्य स्वीकृति से छोटे परिवार तथा जनसंख्या पर नियंत्रण करना और सभी लोगों के विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य एवं व्यूहरचना 1985 से 1990। सातवीं योजना के प्रमुख उद्देश्य 3 थे। पहला, खाद्यान्नों के उत्पादन में उच्च वृद्धि, दूसरा, रोजगार अवसरों में वृद्धि, तीसरा, उत्पादकता में वृद्धि करना। इन व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न व्यूहरचना अपनाई गई। राष्ट्रीय आय में 5% वार्षिक वृद्धि, कृषि विकास दर को 4% तथा औद्योगिक विकास दर को 7 से 8% वृद्धि को बनाए रखना। उत्पादक रोजगार में वृद्धि हेतु श्रम प्रधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना, जिससे योजना काल में 4 करोड़ अतिरिक्त मानव वर्ष का रोजगार बढ़ाया जा सके। गरीबी निवारण के प्रयासों को तेज करना, उत्पादकता वृद्धि हेतु औद्योगिक विकास, आधुनिकीकरण तथा प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि करना। ऊर्जा के घरेलू स्रोतों का विकास एवं उपलब्ध क्षमता के कुशल उपयोग के साथ साथ ऊर्जा का अनुरक्षण करना, आर्थिक विकास तथा विकेंद्रीकरण में अधिकाधिक जन सहयोग प्राप्त करना। इस प्रकार सातवीं योजना अपने उद्देश्य यथा रोजी रोटी एवं उत्पादकता, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी से प्रेरित थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। आठवीं योजना के 6 प्रमुख उद्देश्य थे। रोजगार के पर्याप्त अवसरों को सृजन करना,
ताकि शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सके। जनसंख्या वृद्धि को जनता के सक्रिय सहयोग से सीमित करना। प्राथमिक शिक्षा का व्यापक विस्तार तथा 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन करना। सुरक्षित पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गांवों एवं जनता तक पहुंचाना। कृषि का पर्याप्त विकास करना तथा उसका विविधीकरण करना। स्फूर्त विकास प्रक्रिया हेतु संचार को सुदृढ़ करना, जिसके तहत ऊर्जा, सिंचाई सुविधाओं एवं परिवहन साधनों का तीव्र विकास करना आदि। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकास की वार्षिक दर को 5.6% करना। कृषि विकास में तेजी एवं विविधीकरण करना। रोजगार 2.3% से 2.6% की वार्षिक वृद्धि करना। औद्योगिक विकास की वार्षिक दर को 8 से 10% करना। निर्यातों में वार्षिक वृद्धि दर 13.6 तथा आयातों में 8.4% तक करना। उत्पादकता वृद्धि के लिए आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक कुशलता में वृद्धि करना। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन एवं संचार साधनों के विकास के साथ साथ ऊर्जा एवं जल स्रोतों का विकास तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की नीति को अपनाया गया। नवी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य 1997 से 2002 पर्याप्त अर्थपूर्ण रोजगार पैदा करने और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्यों से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता। मूल्यों में स्थिरता के साथ साथ अर्थव्यवस्था की विकास दर को तेज करना। सबके लिए, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य एवं पोषाहार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सुरक्षित पीने का पानी। जनसंख्या वृद्धि को रोकना। सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी और सामाजिक जागरूकता। महिलाओं तथा सामाजिक रूप से अभाव वाले वर्गों यथा अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यकों का आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन। पंचायती राज संस्थाओं यथा सहकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक समुदायों जैसी जनता की भागीदारी वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं विकसित करना। आत्मनिर्भरता के मजबूत प्रयास करना। इस हेतु व्यूहरचना एवं लक्ष्य विकास की वार्षिक वृद्धि दर को 6.5% से अधिक करना। रोजगार अवसरों में आगामी 5 वर्षों में लगभग 5.02 करोड़ की वृद्धि करना। औद्योगिक विकास दर 8.2% करना। विद्युत उत्पादन में 9.3% की वार्षिक वृद्धि करना। कृषि क्षेत्रों में वार्षिक वृद्धि दर 3.9 से 4% करना। निर्यातों में 11.8% वार्षिक वृद्धि तथा आयातों को 10.8% वार्षिक वृद्धि दर सीमित करना। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण का पूरा प्रयास करना। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में उत्पादकता वृद्धि। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के उद्देश्य एवं लक्ष्य। राष्ट्रीय आय में 8% की वार्षिक वृद्धि। योजना के 5 वर्षों में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन। मानव संसाधनों के विकास के लिए 2006-07 तक साक्षरता दर 75%। शिशु मृत्यु दर घटाकर 45 प्रति हजार लाना। पूंजी निर्माण को 2006-07 तक सकल घरेलू उत्पाद के 28.4% तथा घरेलू बचत को 26.8% तक बढ़ाना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को प्रति वर्ष 7.5 अरब डॉलर बढ़ाना। योजना काल के 5 वर्षों में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश 78,000 करोड़ रुपए करना। पर्यावरण संरक्षण हेतु वनाच्छादित क्षेत्रफल बढ़ाकर 25% तक लाना। सभी बड़ी नदियों के प्रदूषण की सफाई, सभी गाँवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के उद्देश्य एवं लक्ष्य। राष्ट्रीय आय में 9% वार्षिक की वृद्धि का लक्ष्य। तीव्रतर विकास के लिए कृषि क्षेत्र में 4.1, उद्योग क्षेत्र में 12 तथा सेवा क्षेत्र में 10% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य। साक्षरता दर को 85%। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को घटाकर 16.2% के स्तर पर लाना। रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजन करना। सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की अविरल पहुंच। प्राथमिक शिक्षक के स्तर पर ड्रॉप आउट रेट को कम करना। बालिका वर्ग में लिंगानुपात को बढ़ाना। आधारित संरचना के अंतर्गत 2007 तक सभी गांवों तक टेलीफोन तथा 2012 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना तथा पर्यावरण विकास हेतु वनों के क्षेत्रफल में 5% वृद्धि। वायु गुणवत्ता के मानक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के मुख्य लक्ष्य एवं व्यूहरचना। 11वीं योजना 2007-12 के सफल क्रियान्वयन के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य एवं व्यूहरचना इस प्रकार रहे। भारत की आर्थिक विकास की वृद्धि दर 8% करना। कृषि क्षेत्र में औसत
वार्षिक वृद्धि दर 4% करना। योजना काल में गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन करना। योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात में पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी लाना। मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 तक करना। योजना के अंत तक प्रजनन दर को घटाकर 2.1% करना। योजना के अंत तक आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 9% तक लाना। योजना के अंत तक सभी गांवों को विद्युतीकरण। योजना के अंत तक सभी गांवों में 12 सड़कों से जोड़ना। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डेंसिटी को बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य आदि रखा गया। ये थी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, उनके मुख्य लक्ष्य तथा व्यूह रचना। अब हम जानते हैं पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्यों की किस प्रकार पूर्ति रही। आर्थिक विकास की ऊंची दर। योजनाबद्ध विकास के पिछले 65 वर्षों में देश की आर्थिक विकास की वार्षिक औसत दर 1.2% से बढ़कर 2015-16-17 में 7.6% तक पहुंच गई। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। योजनाबद्ध विकास के कारण चालू मूल्यों पर भारत में राष्ट्रीय आय 1950-51 के मुकाबले 2015-16 में 1294 गुना और प्रति व्यक्ति आय 340 गुना होने का अनुमान रहा। पूंजी निर्माण एवं बचत दर में वृद्धि हुई। योजनाबद्ध विकास के कारण देश में सकल बचत दर तथा पूंजी निर्माण दरों में वृद्धि हुई। जहां 1950-51 में बचत दर घरेलू सकल उत्पाद का लगभग 10.4% था, पूंजी निर्माण दर 10.2% थी। वहीं 2006-07 में बचत दर 34.8% तथा पूंजी निर्माण दर 35.9 रहने का अनुमान रहा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास। योजनाओं में विकास के परिणाम स्वरूप कृषि विकास की वार्षिक दर 0.5% से बढ़कर 4% से अधिक पहुंची। सिंचाई एवं विद्युत विकास। देश में योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में सिंचाई एवं विद्युत शक्ति का भी तीव्र गति से विकास हुआ। औद्योगिकरण का सुदृढ़ आधार तथा तीव्र औद्योगिक विकास। देश में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उद्योग एवं खनिज क्षेत्र का भी तेजी से विकास हुआ। परिवहन एवं संचार विकास भी दुरुस्त हुआ। सामाजिक सेवाओं में निरंतर वृद्धि हुई। उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार रहा। रोजगार में वृद्धि तथा बेकारी पर नियंत्रण के प्रयास किए गए। सामाजिक सेवाओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, इनमें बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार पंचवर्षीय योजनाएं देश के विकास को पटरी पर लाने में सफल रही। अब हम जानेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की विफलताएं एवं आलोचनाएं। लक्ष्यों व उपलब्धियों में गहरी खाई रही। बेकारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। विदेशी सहायता व हीनार्थ प्रबंध पर अत्यधिक आश्रित अर्थव्यवस्था हुई। बढ़ते मूल्यों की समस्या व उपयुक्त मूल्य नीति का अभाव रहा। आर्थिक विषमता व आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण में वृद्धि हुई है। समाजवाद व आत्मनिर्भरता के लक्ष्य कोरी कल्पना ही रहे। बृहद योजनाओं में लघु योजनाओं की उपेक्षा हुई। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि तथा असंतुलित विकास हुआ। केंद्र तथा राज्यों के सहयोग का अभाव रहा। भारत के योजनाबद्ध विकास के 65 वर्षों में सफलताओं व विफलताओं का एक विचित्र संयोग रहा है, जो योजनाएं निर्माताओं को कार्यान्वयन में अधिक सतर्क रहने का संकेत दे रहे हैं कि थोथे नारों व राजनीतिक उद्देश्यों से लिप्त आर्थिक नीतियों से ही आर्थिक विकास संभव नहीं है, वरन योजनाओं का विवेकपूर्ण निर्माण, कुशल कार्यान्वयन तथा कथनी के अनुरूप ही परिश्रम व त्याग करने से ही विकास संभव है। बेरोजगारी निराकरण के लिए श्रम प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। प्रदर्शनात्मक व्यय तथा अनुत्पादक व्यय पर रोक लगानी होगी तथा विकास कार्यों पर विवेकपूर्ण व्यय उज्ज्वल भविष्य का आधार है। भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाकर भूमिहीन व वास्तविक किसानों को ही भूमि का अधिकार देना होगा। उन्हें शोषण से मुक्ति दिलानी होगी। क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के संतुलित में विकास के प्रभावी कदम उठाने होंगे। देश के पिछड़े व गरीब तबके के लिए आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक उत्थान के लिए प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। प्रशासन में कुशलता के प्रयत्नों की भी आवश्यकता है। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विकास कठोर परिश्रम, उच्च नैतिक स्तर व त्याग की भावना व भावी नियोजन में निम्न संशय रहित राष्ट्रभक्ति में ही निहित है। भावी आयोजन के कुछ सुझाव, सजेशंस फॉर फ्यूचर प्लान्ड डेवलपमेंट। भावी नियोजन में निम्न सुझाव उपयुक्त लगते हैं, यथा समाजवादी नीतियों का अनुसरण करना होगा। श्रम प्रधान शीघ्र फलदायी योजनाओं का विशेष महत्व देना होगा।
कृषि विकास में तेजी एवं एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आंतरिक वित्तीय साधनों को गतिमान तथा विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी करनी है। मूल्यों पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक केंद्रीकरण व उत्कृष्ट उपभोग पर रोक लगानी जरूरी है। निजी क्षेत्र को आर्थिक नीतियों के अंतर्गत स्वतंत्रता, सामाजिक सेवाओं तथा उपभोग उद्योग का विकास तथा प्रशासन में कुशलता की वृद्धि तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगानी जरूरी है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिक नियोजन से ही हम अपनी आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक सुरक्षा और सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। पर नियोजन की सफलता के लिए कुशलता, समन्वय, संतुलन व साधनों के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। अतः अगर उपयुक्त सुझावों पर अमल किया गया तो भारत में समाजवाद के स्वप्न को साकार किया जा सकता है।